दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि कलयुग में अगर ये 7 चिरंजीवी जीवित हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और ये आज तक जिनको भी दिखाई दिए हैं, वो इंसान इस धरती पर जिंदा नहीं बचा। ऐसे ही प्रश्न हमको उलझा कर रखते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। कलयुग में विष्णु जी कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कल्कि अवतार से ये 7 चिरंजीवी कब और कहाँ मिलेंगे। अंत तक बने रहिएगा। इनमें सबसे पहला नंबर आता है हनुमान जी का। माता सीता जी ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। महाभारत वन पर्व अध्याय 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे। तब हनुमान जी की मुलाकात भीम से हुई थी और कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं परशुराम जी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु परशुराम ही होंगे, जो इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर ही हैं, क्योंकि महाभारत काल में भी उनका निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत ही था। तीसरे नंबर पर आते हैं राजा बलि, जिन्हें महादानी भी कहा जाता है। राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे। इन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था और उनसे 3 पग भूमि मांग ली थी। भगवान ने 2 पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहां वो अभी भी जीवित हैं। वो भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे विभीषण जी की। विभीषण को श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण महाभारत काल में भी मिले थे। विभीषण सहदेव की मुलाकात महाभारत काल में हुई थी। विभीषण कहाँ है, इसकी पूरी तरह कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उनको ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के पास रहते हैं और वहां मंदिर में शिव जी की आराधना भी करते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं महर्षि व्यास की। महर्षि व्यास को वेद व्यास के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत, 18 पुराणों और भगवत गीता लिखी थी। वेद व्यास ने कल्कि के आने से पहले ही ग्रंथों में लिख दिया था। 7वें नंबर पर आते हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। कहते हैं वो इतने तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कृपाचार्य कलयुग में अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।